तो अभी हम कहाँ तक पहुंच चुके भाई? तो अभी हम एक्सेलरेशन पे है ना, कहाँ पे हैं हम? वी आर एट एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में कौन कौन सा एक्सेलरेशन होते हैं, हम वहां तक अब पहुंच गए हैं अपनी सर्कुलर मोशन की जर्नी में। ओके, सो नाउ अगर हम बात करें, सारे रिलेशंस की बात करें, तो हमारे पास क्या क्या है भाई? अभी तक हमारे पास हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, हमने पढ़ा अभी वेलोसिटी, हमने पढ़ा एक्सेलरेशन। ओके, तीन फैक्टर्स अभी तक हमने पढ़े हैं, है ना? तो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में अभी हमने तीन टॉपिक्स पढ़े। नाउ एस सर, लीनियर मोशन में क्या होता है भाई? लीनियर मोशन में क्या होता है? एस व्हिच इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अगर भाई बात करें हम सर्कुलर मोशन की, तो सर्कुलर मोशन में एस क्या बन जाता है? इट बिकम्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, जिसको क्या बोलते हैं हम? थीटा। सबको पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई अगर पार्टिकल क्या हो, इसी पॉइंट पे फिक्स होके थीटा ट्रेवल करे। क्या ट्रेवल करे भाई? थीटा ट्रेवल करे यहां तक। दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ होता है v, दिस इज वेलोसिटी। अभी यहाँ पे क्या बन जाता है? दिस इज बिकम्स एंगुलर वेलोसिटी। यस, दिस इज बिकम एंगुलर वेलोसिटी। और इनमें भी क्या होता है? रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है भाई? s इज इक्वल टू r इनटू थीटा। यहाँ पे क्या होता है भाई? v इक्वल्स टू r इनटू ओमेगा। और अगर हमने ये भी देखा था, अगर आप लिखते हो ओमेगा इज इक्वल्स टू v अपॉन r, v स्टैंड्स फॉर व्हाट? सो v स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर वेलोसिटी। ये किससे स्टैंड करता है भाई? v इज द परपेंडिकुलर वेलोसिटी व्हिच इज विद द रेडियस। एक डाउट पूछ रहे हैं, इज द एंगल मूव्ड बाय द पार्टिकल इज द डिस्प्लेसमेंट। यस, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसको बोलेंगे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसमें होता है? तो थीटा में या फिर रेडियन में। ओके, नाउ अभी आए हम किस पे भाई? एक्सेलरेशन पे। तो एक्सेलरेशन इज स्टिल गोइंग ऑन। तो हमने अभी दो एक्सेलरेशन देखे। एक तो देखा हमने एसी, जिसकी वैल्यू क्या होगी भाई? v स्क्वायर अपॉन r या फिर ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट? तो इसकी वैल्यू हमने पढ़ी। नाउ अभी हम आगे बढ़ते हैं। v स्क्वायर अपॉन r या फिर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r। और दूसरा एक्सेलरेशन जो था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था, उसको लिखा हमने 80 को लिखेंगे अभी हम r इनटू अल्फा। इस फॉर्मूले को थोड़ा और हम डिस्कस करेंगे कि अल्फा कहां से आता है, कौन से फैक्टर से आता है। इसको अभी हम हमें और डिस्कस करना है। तो आपको बताया था जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो किसकी वजह से आता है भाई? सो ये सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है हर बार, उसकी वजह से कौन सा एक्सेलरेशन आता है? आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, करेक्ट? नाउ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन करता क्या है? व्हाट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डज? चलिए चैट में आप लिख के बताइए, व्हाट एसी डज। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्चुअली में होता क्या है एक सर्कुलर मोशन? यस, योर रिस्पॉन्सेस प्लीज। सर्कुलर मोशन में क्या होता है? चेंजेस डायरेक्शन ऑफ व्हाट? यस कौस्तुभ, किसकी डायरेक्शन चेंज करता है? एवरीवन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेरी गुड, करेक्ट। क्योंकि हर बार वो फोर्स किधर लग रहा है भाई? हर बार वो फोर्स किधर लग रहा है? सेंटर की तरफ। कोई पार्टिकल ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है, उसको पकड़ के इधर खींच लिया, और आगे गया, पकड़ के फिर उसको खींच लिया। तो ईच एंड एवरी टाइम फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर। सेंटर की तरफ हर बार वो फोर्स लग रहा है, तो क्या हो रहा है? डायरेक्शन उससे चेंज हो जा रही है। वेरी गुड, ओके। नाउ नेक्स्ट 80 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करता है भाई? तो किसी भी सर्कुलर मोशन में, अभी मान लीजिए यहाँ से पार्टिकल चलना शुरू किया, इसकी स्पीड हो सकती है 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे इसकी स्पीड घट के हो सकती है 5, इसकी स्पीड फिर बढ़ के यहाँ पे 20 हो सकती है। तो मतलब वो एक्सेलरेशन जो कि क्या करे, जो कि इसके स्पीड सॉरी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाए या घटाए, तो उसके लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रिस्पांस। ओके, यस, मेनी रिस्पांसेस आर कमिंग। यस, इंक्रीजेस वेलोसिटी, स्पीड को मैग्नीट्यूड को क्या करेगा? वो मेंटेन करेगा। ओके, नाउ सब कुछ हमने यहाँ पे देख लिया, तीनों तरह के एक्सेलरेशन भी हमने यहाँ पे देख लिए। नाउ अभी हम बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि एस को रिप्लेस करेंगे किससे? थीटा से। वी को रिप्लेस करेंगे हम ऐसा ओमेगा से। बट सर्कुलर मोशन में भी एक एंगुलर वेरिएबल आएगा, किसका? जैसे देखिए आपने यहाँ पे, अगर आपने बोला ऐसा डी थीटा बाई डी टी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? ओमेगा आएगा। फिर से अगर आपने क्या किया, ओमेगा को एक बार और डिफरेंशिएट किया, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा देखा, तो वहां पे क्या आना है भाई? देखिएगा, ये क्या है? सर्कुलर मोशन का डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? सर्कुलर मोशन का वेलोसिटी, है ना? तो अभी देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के रेट ऑफ चेंज को देखा, तो क्या मिला हमें? ओमेगा।
सिमिलरली आप एंगुलर वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज को देखते हैं तो क्या मिलता है आपको अल्फा मिलता है। तो सिमिलरली अभी यहाँ पे देखो, जब आप यहाँ पे ds by dt करते हो तो क्या मिलता है आपको मिलती है वेलोसिटी v। फिर से अगर आप dv by dt करते हो, वेलोसिटी ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी देखते हो तो क्या मिलता है आपको एक्सेलरेशन मिलता है। तो सिमिलरली सर्कुलर मोशन में भी एक और वेरिएबल आता है जिसको बोलते हैं हम अल्फा। करेक्ट। नाउ देखिए ध्यान से, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि s इज इक्वल टू क्या होता है r इनटू थीटा, v इज इक्वल टू क्या होता है v इज इक्वल टू r ओमेगा। वैसे ही यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या होता है भाई, ये होता है r इनटू अल्फा, r इनटू अल्फा। एंड करेक्ट। और देखो वहां से आपसे कोई पूछे इस एक्सेलरेशन में जो आपके पास रिलेशन आया a इज इक्वल टू r अल्फा, इसमें ये कौन सा एक्सेलरेशन है, कौन सा एक्सेलरेशन है? तो दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हमेशा याद रखें इस बात को, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम लिखते हैं a इज इक्वल टू r अल्फा, सो इन दिस एक्सप्रेशन व्हिच एक्सेलरेशन दिस इज? तो दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दिस इज at। क्या है भाई ये है at। कौन सा एक्सेलरेशन है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर आपसे ऐसा भी पूछा जाता है कि सर्कुलर मोशन में आप बताओ अल्फा क्या है, तो अल्फा लिखते हैं भाई यहाँ पे क्या होगा a अपॉन r, है ना। बट लोग यहाँ भूल जाते हैं कि ये क्या है, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दिस इज at अपॉन r। करेक्ट। क्या है भाई ये at अपॉन r है। ओके, तो थोड़ी और डेफिनेशंस लिख लेते हैं हम इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हेडिंग डालेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, हेडिंग डालेंगे यहाँ पे angular acceleration. So this angular acceleration is the rate of change of angular velocity. So इसको लिखेंगे हम डेल्टा अल्फा की बात करें तो क्या होगा ये डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, और अगर हम अल्फा इंस्टेंटेनियस की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास डी ओमेगा अपॉन dt। करेक्ट। सो मान लीजिए आपके पास दो वेलोसिटीज है, तो एंगुलर वेलोसिटी है, अगर मान लीजिए ओमेगा 1 से वेलोसिटी बढ़ के हो जाती है ओमेगा 2, है ना। मान लीजिए वेलोसिटी में क्या अभी यहाँ पे चेंज है एंगुलर वेलोसिटी में, तो कैसे लिखते थे हम, जब एक्सेलरेशन को हम लिखते थे तो उसमें क्या लिखते थे भाई, उसमें हम लिखते थे नॉर्मल एक्सेलरेशन में डेल्टा v अपॉन t। तो सिमिलरली यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा डेल्टा ओमेगा अपॉन टी, या फिर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या आएगी भाई, इसकी यूनिट आएगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आ गया भाई इसकी यूनिट, रेडियन पर सेकेंड। यस, अजी लिख के हो गया। डन एवरीवन। नोट्स आपके क्लास में निकलने चाहिए, आपके खुद के हाथों से निकलना चाहिए। वन ऑफ द मेन रीजन मैं क्यों नहीं प्रिंटेड नोट्स भेजता, बिकॉज लाइटली लेते हुए बच्चे, मैं क्यों लिखूं क्लास में, सर तो दे ही देंगे नोट्स, है ना। तो वैसे क्या होता है कि नोट्स आपका पन्ना खाली खाली रह जाता है और सारी कुछ जो भी आपका नॉलेज है मोबाइल में रह जाता है ना। तो नोट्स आप अच्छे से निकालिए, आई विल गिव टाइम टू राइट। सो नाउ देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये ऐसा आ गया, अल्फा आ गया आपके पास। करेक्ट। नाउ हम क्या कर रहे हैं भाई, जितना भी लीनियर मोशन की जो भी सारी चीजें हैं, जो भी हमारे पास लीनियर मोशन की चीजें हैं, सबको मैं क्या कर रहा हूँ, सर्कुलर मोशन के साथ क्या कर रहा हूँ, मैं ऐड कर रहा हूँ। करेक्ट। सो नाउ हमने क्या पढ़ा है, तीन इक्वेशन पढ़े हैं मोशन की, है ना। हमने क्या पढ़ा भाई, तीन इक्वेशन पढ़े हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में। सो कौन कौन सा इक्वेशन है, तो हमारे पास v इज इक्वल टू u प्लस टी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड v स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इक्वल्स टू 2x, है ना। हमने क्या इतने सारे फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, और सारे के सारे फॉर्मूले क्या कहते हैं, ये कहते हैं फॉर्मूले कि इसमें हमारे पास जो भी कुछ फॉर्मूला दे रखा है उसमें एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है ना। वी हैव अ केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और फिर हमने बाद में वेरिएबल एक्सेलरेशन का भी हमने देखा था, जिसमें dx by dt
dv by dt, और फिर इसमें हमने लिमिट लगाई थी, इंटीग्रेट किया था, तो वो सारे केसेस होते हैं हमारे वेरिएबल एक्सेलरेशन के। नाउ तो इनमें क्या होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो सर्कुलर मोशन में इस बात को हम ये बोले ऐसा करके कि व्हेन अल्फा इज कांस्टेंट, क्या है भाई, अल्फा हमारा कांस्टेंट है। तो नाउ देखिए ये क्या है, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी को हम क्या, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ओमेगा फाइनल लिख सकता हूँ। ये है u, u क्या है भाई, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा इनिशियल लिख सकता हूँ, दैट्स ऑल। तो चलिए इन फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करेंगे। सो नाउ ये क्या हो गया भाई, ये हो गया हमारे पास ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, करेक्ट। इसको देखो ध्यान से, अब देखिए s को किससे रिप्लेस करते हैं भाई, तो s को रिप्लेस करते किससे, हम थीटा से। तो नाउ इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल इनटू t प्लस हाफ अल्फा टी। ओके, नाउ दिस v स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा इनटू थीटा, करेक्ट। तो इस फॉर्मूले को हमने क्या कर दिया, ऐसे चेंज कर दिया। ओके, लिख लीजिए। डन, ओके। नाउ चलिए इस पे विल डू वन क्वेश्चन, एक आध सवाल करेंगे। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड सॉल्व करें। अब फोर्थ इक्वेशन हम पढ़ेंगे इसमें रोटेशनल मोशन में ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। रोटेशनल मोशन में जब हमारा रोटेशनल मोशन आएगा हम वहां पर पढ़ेंगे नेक्स्ट सेकंड। देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो ना क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रखा है भाई, आपसे पूछ रखा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करोगे भाई, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रखा है ना। तो आपको तो क्या चाहिए भाई, ओमेगा चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और आपको निकालना होगा डी ओमेगा अपॉन डी टी, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या दे रखा है भाई, आपको सिर्फ थीटा दे रखा है, थीटा इज इक्वल टू 80 प्लस बीटी स्क्वायर प्लस टी क्यूब। तो आपको क्या करना है, एक बार तो डी थीटा बाई बीटी करना है, तो आपको ओमेगा मिलेगा, और फिर से एक बार और इसको डिफरेंशिएट करना है डी ओमेगा अपॉन डी टी, दैट्स ऑल। यस साहिल, डेरिवेशन किसका डेरिवेशन पूछ रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर 2 करो, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कीजिए, डी आ रहा है आंसर, सबका आंसर आ रहा है डी। हाँ डबल डेरिवेशन, डेरिवेशन नहीं बेवकूफों, डिफरेंशिएशन। डेरिवेशन क्या है भाई, डिफरेंशिएशन कहते हैं उसको। नहीं साहिल, आपके अलावा एक और भी बच्चा बैठा है, वो भी यही बोल रहा है डेरिवेशन, अब मुझे समझ में आया डेरिवेशन। ओके नाउ चलिए सॉल्व कीजिए आप क्वेश्चन नंबर डी, डी सॉल्व कीजिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 चलिए सॉल्व कीजिए।
हाँ अनुपम सर बाजू में पढ़ा रहे हैं पीछे, तोड़फोड़ की वजह से आवाज आ रही है तो इस हिसाब से भी नहीं। यस करिए भाई, क्वेश्चन नंबर डी करिए, सॉरी सवाल नंबर 4। आई विल बैक इन अ मिनट, जस्ट अ मिनट, आप आंसर निकाल के रखिए, मैं 1 मिनट में आया। हाँ जी, क्या आ रहा है आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर? सी डी, तो काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं। सो आंसर इज 150 रेडियंस, आंसर इज 150 रेडियन, आंसर इज डी, डी फॉर दिल्ली। चलिए देखिए ध्यान से, सॉल्व करते हैं इसको। सो देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन को समझिए। सो क्वेश्चन में यहाँ पे ऐसा दे रखा है कि पार्टिकल इज एट रेस्ट, मतलब इसका जो ओमेगा इनिशियल है वो क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। पार्टिकल इज एट रेस्ट तो क्या बोलते हैं भाई, u इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, ओमेगा इनिशियल की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। ओके, अब देखिए फिर क्या होता है, 0 से स्टार्ट हुआ और पार्टिकल की जो वेलोसिटी हो जाती है ओमेगा फाइनल, वो कितनी हो जाती है, 60 हो जाती है बढ़ के। कितने टाइम में, तो 5 सेकंड्स में। तो नाउ देखिए इसका अगर हम अप्रोच देखें सवाल का, तो इसमें क्या पूछा गया है भाई, हमसे थीटा पूछा गया है ना। सो अगर आप ध्यान से देखो तो फॉर्मूला क्या है भाई आपके पास, ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, और आपके पास है थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल इनटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और है आपके पास ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा इनटू थीटा। नाउ थीटा फाइंड करना है, अभी आपको सिर्फ ये दो फॉर्मूले लगने वाले हैं, करेक्ट। सो आपके पास सिर्फ क्या लगने वाला है भाई, ये दो फॉर्मूले ही लगने वाले हैं। नाउ अभी देखिए ध्यान से, दोनों फॉर्मूले में यू नीड अल्फा, आपको अल्फा चाहिए ही चाहिए, करेक्ट। सो अल्फा क्या चाहिए आपको भाई, अल्फा तो चाहिए, तो अल्फा आप कैसे निकाल सकते हैं, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टी, करेक्ट। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे फाइनल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, तो ये है 60 माइनस 0 अपॉन टी कितना है भाई 5, तो आपके पास 12 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ओके, कितना आ गया भाई, 12 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। नाउ अभी आराम से मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगा, दोनों ही लगाने को आप लगा सकते हो। तो इस थीटा, ये मुझे सिंपल लग रहा है, ओमेगा इनिशियल की वैल्यू 0 इनटू टाइम t5 प्लस हाफ अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा कितना है भाई 12 है, इनटू टी स्क्वायर टाइम की वैल्यू कितनी ले लेंगे हम यहाँ पे 25, तो 2 छक 12 और 25 गुने 6 कितना आ गया आपके पास 150 रेडियंस, है ना। तो आंसर आ गया हमारे पास कितना 150 रेडियंस। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल, जिनका आंसर आया, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, ओके, कितने लोग का आंसर आ गया भाई, अब भाई आंसर आया आपका, अभय पवार, प्रतीक, ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नाउ स्विच टू प्रॉपर नोट्स। तो अभी देखिए अगला मैं आपसे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, है ना। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसा है, ऐसा है, यहाँ पे सवाल आपसे ऐसा बोला गया
इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, है ना, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है भाई, कांस्टेंट है ना। सो ये पूछ रहे हैं, यहाँ पे आपके पास चार स्टेटमेंट है, आपको जस्ट ये बताना है कि विच वन इज ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स, है ना। एक आपके पास ये दिस इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और यहाँ पे आपके पास चार स्टेटमेंट होंगे, उनको आपको बताना है कि विच वन इज ट्रू। सो नाउ फर्स्ट आपको दे रखा है दिस AT इज इक्वल टू 0। सेकंड दे रखा है आपको AC इज नॉट इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन आपके सामने ऐसा दे रखा है A net इज नॉट इक्वल टू 0। एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ आपको ऐसा दे रखा है दिस अल्फा इज इक्वल टू 0। यस बताइए। यस सोचिए 1 मिनट के लिए, आपने अभी तक जितना पढ़ रखा है एक्सेलरेशन में, सर्कुलर मोशन में, सोचिए थोड़ा और फिर बताइए। सारे बताइए सारे, विच वन इज ट्रू विच वन इज फॉल्स। एक बार आपका हो जाने दो फिर बताओ। चार ऑप्शन बताइए, चारों ऑप्शन सोच के बताइए। वेरी गुड हवाई, ऑल आर ट्रू। कौन तो चार ऑप्शन में मेहनत करे, है ना, बस मार दो। ACD बोल रहे हैं, C एंड D आर करेक्ट। देखते हैं C फॉल्स। ओके चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, जैसे कि 80 का मतलब टोटल नहीं होता, 80 का मतलब होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके तो ना हमें देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, AD इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो अभी देखिए यहाँ पे v क्या है, कांस्टेंट है, तो अगर कुछ भी कांस्टेंट का अगर आप डेरिवेटिव लेते हो तो क्या आता है भाई, वो जीरो आता है, बिल्कुल, है ना। तो अभी देखिए यहाँ पे 80 अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो 80 तो क्या आएगा भाई, जीरो आएगा। यस दिस इज कांस्टेंट, है ना, ये करेक्ट है। नाउ दूसरा देखिए, और क्वेश्चन में दिस इज ये डिस्क्लेमर पहले है कि इन अ सर्कुलर मोशन, मतलब क्या हो रहा है भाई, एक सर्कुलर मोशन हो रहा है ना। तो ये जो आपको जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं ना, ये सर्कुलर मोशन के और किधर के नहीं है। तो दूसरा आपको क्या दे रखा है कि AC मतलब क्या होता है भाई, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना। तो आप मुझे ये बताइए, मैंने आपको बार बार ऐसा बताया था कि अगर कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है, अगर कोई सर्कुलर मोशन हो रहा है, यानी कि जैसे ही कहा मैंने सर्कुलर मोशन, उसका मतलब क्या है कि एक सेंटर की तरफ एक फोर्स होगा, और ये फोर्स हमेशा क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट रहेगा। अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी होगा किधर की तरफ, सेंटर की तरफ, करेक्ट। यानी कि कोई भी ऐसा सर्कुलर मोशन नहीं है जो कि बिल्कुल सॉरी विदाउट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के हो, है ना। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी स्टेटमेंट कैसा है भाई आपका, करेक्ट है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा। तो बी इज आल्सो करेक्ट। नाउ सी देखते हैं, सी क्या है भाई, यहाँ पे ए नेट इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया भाई, ए नेट की बात करें देखिए ध्यान से, तो सर्कुलर मोशन है, तो यहाँ पे क्या है AC एंड दिस इज योर AT। 1 सेकेंड, डाउट्स थोड़े मैं देखूंगा आपके, लेट मी एक्सप्लेन। तो ये आपके पास AC और ये आपके पास क्या है भाई, AT। अगर देखिए एक भी एक्सेलरेशन अगर आपका 0 हो गया तो फॉर्मूला क्या आता है, A net is equals to अंडर रूट ऑफ AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। अभी हो जाने तो भाई 80 को 0, तो क्या आपका A net 0 आ रहा है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। तो A net क्या आ रहा है आपका, नॉन 0 आ रहा है, यानी कि ये भी क्या है आपका करेक्ट। ओके तीन ऑप्शन करेक्ट हो गए। नाउ ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट।
तो अब देखिए यहाँ पे ये कैसे निकलेगा, तो हम ये जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है भाई AT इक्वल्स टू आर अल्फा होता है ना भाई, AT इक्वल्स टू आर अल्फा होता है। जब मैं लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन के वेरिएबल को क्या कर रहा हूँ, एक साथ लेके आ रहा हूँ, तो उसमें क्या आता है भाई AT इक्वल्स टू आर अल्फा, है ना। तो नाउ अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पे AT की वैल्यू क्या है भाई, 0 है ना, इक्वल्स टू आर इंटू अल्फा। तो अभी AT 0 है, तो यहाँ पे अल्फा को भी क्या होना पड़ेगा भाई, तो 0 होना पड़ेगा, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज आल्सो करेक्ट। So only a single boy has answered. Who has answered? Abhay Pawar has answered. चारों के चारों सही है, वेरी गुड। यस, एनी डाउट्स? अभी डाउट बताइए अपने। एनी डाउट? डी पार्ट देखिए ध्यान से, डी करते हैं फिर से, फोर्थ पार्ट। एनी मोर डाउट? किसी और बच्चे को कोई और डाउट? डी पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा, देखिए ध्यान से यहाँ पे। सो अल्फा की बात की जा रही है यहाँ पे। सो अभी हमने देखा कि जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है, अभी हमने यहाँ पे देखा, जस्ट अ सेकंड, देखिए सूरज से वाले डोंट ट्राई टू एनोटेट। देखिए ध्यान से यहाँ पे हम आपको क्या बता रहा था, हमारे पास एक दूसरा वेरिएबल आता है जब हम ओमेगा को क्या करते हैं, हम रेट ऑफ चेंज देखते हैं ओमेगा का, तो हमारे पास एक नया वेरिएबल क्या आता है, अल्फा, है ना। और नाउ इस अल्फा को कैसे रिलेट किया गया है, इस अल्फा को रिलेट किया गया है कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन विल बी इक्वल्स टू आर अल्फा। क्या है भाई, दिस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन AT इज इक्वल्स टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू आर अल्फा। ओके, नाउ अभी देखिए हमारा जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है ना, वो क्या है, 0 है। क्यों 0 है, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो क्या है भाई, वो 0 है। वेलोसिटी क्या कर दी हमने, कांस्टेंट रखी है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है। तो वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है, यानी कि कोई भी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अभी हमारे पास नहीं है, करेक्ट। सो यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर AT क्या है, 0, तो 0 इक्वल्स टू आप पुट करो यहाँ पे R इंटू अल्फा, करेक्ट। तो अभी यहाँ पे देखिए अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा इक्वल्स टू आएगा 0 अपॉन R, यानी अल्फा क्या हो गया, 0 हो गया। यस, यस अंडरस्टूड। बी पार्ट, चलिए बी पार्ट देख लेते हैं। तो देखिए बी पार्ट क्या है, बी पार्ट क्या है भाई, बी है AC इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, समझिए इस बात को, है ना, क्वेश्चन आप समझने में दिक्कत कर रहे हैं आप लोग। AC इज नॉट इक्वल टू 0, देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सवाल कुछ ऐसा है, सॉरी, देखिए सवाल यहाँ पे कुछ ऐसा है, जैसे मान लो क्वेश्चन को मैं वर्ड फॉर्मेट में क्रिएट करता हूँ, है ना। जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की लीनियर वेलोसिटी से, है ना, कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, ऐसे ही घूम रहा है पॉइंट A B C D ऐसा। नाउ मैंने आपसे पूछा कि आप बताइए इस सर्कुलर मोशन में क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 हो सकता है, यस और नो। क्या इस सर्कुलर मोशन में क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 हो सकता है, यस यस, साक्षी 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 आप बताओ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी 0 हो सकता है, यस। तो 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, इसको मतलब मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिखूं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट गलत है, दैट्स ऑल। तो सर्कुलर मोशन हो रहा है यानी कि देयर मस्ट बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स, देयर मस्ट बी अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सारी बात समझ में ना, इसलिए वो 0 नहीं होगा। यस, व्हाट योर डाउट, अभी समझ में आया, और किसी बच्चे को डाउट? ओके, चलिए अगला सवाल करते हैं आपके सामने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल आपके सामने, मान लीजिए डेल्टा, सॉरी, मॉड ऑफ b इज कांस्टेंट, ओके, मॉड b कांस्टेंट, एंड बात कर रहे हैं किसकी, हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, b कांस्टेंट है,
फिर से वही सवाल, और आपसे पूछा गया dv by dt, mod of dv by dt, है ना, ये क्या होगा, इज इक्वल टू 0, करेक्ट है या नहीं है। dv by dt सिर्फ वेलोसिटी का दूसरा स्टेटमेंट, और तीसरा स्टेटमेंट डी ओमेगा बाई dt, है ना, ये क्या होंगे, 0 है, 0 है, 0 है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ओके, तो इन तीनों स्टेटमेंट को आपको करना है किसमें, होमवर्क में, घर में थोड़ा सा आराम से अच्छे ठंडे दिमाग से आप सोच के फिर आप बताइए हर स्टेटमेंट का क्या मतलब है। ओके, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आंसर कोई नहीं लिखेगा अभी। ओके डन, लिख लिया। चलिए एक और सवाल इसी के जैसा, दूसरा सवाल, अनदर क्वेश्चन, फिर से if mod b is equals to constant, है ना, अगर कांस्टेंट है तो is अल्फा कांस्टेंट, दूसरा is at कांस्टेंट, और इसी में एक तीसरा ऑप्शन is ac कांस्टेंट। तीनों को बताना है क्या है सही है क्या है गलत है, ये भी सवाल होमवर्क में। ओके डन, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। ओके, ये दोनों सवाल आप सोच के आइए होमवर्क में, कल क्लास के स्टार्टिंग में इसको डिस्कस करेंगे दोनों। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, नाउ विल गो टुवर्ड्स डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। किसके पास जाएंगे भाई, हम जाएंगे डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ओके, सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स की बात करेंगे। ओके, सो नाउ टिल दिस टाइम अभी मैंने आपको कुछ वो भी दिए, सवाल भी दिए कि थीटा इक्वल्स टू क्या है, ओमेगा इनिशियल इनटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, है ना, v इक्वल्स टू u प्लस at, तो सारे फॉर्मूले को हमने उस फॉर्म में भी लिख लिया, है ना, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, वैसे भी लिख दिया। और वैसे हमने कितने देखे, 3 फॉर्मूले देख लिए, तीनों को आप अप्लाई भी कर सकते हो, है ना। तो उनपे ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको करा नहीं रहा कि बिकॉज कैसा हो, जैसे आपका काइनेमेटिक्स का जैसे सवाल आते हैं ना छोटे छोटे, वैसे ही सवाल क्या है आपके सर्कुलर मोशन के भी है, तो उनको भी हम देख लेंगे प्रैक्टिस करके। नाउ डायनेमिक्स की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द डायनेमिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन। ओके, सो नाउ ऐसे तो देखिए तो हर चैप्टर का हर पार्ट, ईच एंड एवरी पार्ट, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट्स आर वेरी क्रिटिकल, वेरी क्रूशियल, आपको आना ही चाहिए। बट ये डायनेमिक्स क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इससे सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स को लेके, आपके वर्क पावर एनर्जी को लेके, और सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स को भी मिला के क्या होता है, कुछ अच्छे सवाल बनते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, है ना। तो इसलिए आप इस डायनेमिक्स को बहुत ही अच्छे से देखो, बहुत ही ध्यान से देखो। ओके, सो नाउ मैंने आपको पहले बताया था लेक्चर 1 से मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी कोई सर्कुलर मोशन होता है तो उसमें क्या होता है भाई, एक फोर्स सेंटर की तरफ होना है, एक फोर्स सेंटर की तरफ होगा, तभी जाके आपका सर्कुलर मोशन बना रहेगा, सर्कुलर मोशन होगा। अगर मान लीजिए आपका यहाँ क्या होता है, ये फोर्स अगर किसी वजह से ब्रेक हो गया, है ना, टूट गया, तो क्या होगा, अभी आपका पार्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं कर पाए। ओके, सो दैट फोर्स इज कॉल्ड, ये जो फोर्स होता है इस फोर्स को क्या बोलते हैं, इसी फोर्स को बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल, PETAL, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी फोर्स को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स, करेक्ट। सो नाउ सिंबल से इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं FC, F मतलब फोर्स, C मतलब सेंट्रीपिटल। तो ये क्या होता है भाई, ये होता है फोर्स का एक ही फॉर्मूला होता है M into N, करेक्ट। बट हम किसकी बात कर रहे हैं, वैसे फोर्स की बात कर रहे हैं जो कि किधर लग रहा है भाई, सेंटर की तरफ लग रहा है। तो इस फोर्स की वैल्यू होती है M into AC, करेक्ट। क्या हो गया भाई, F is equal to M into AC। नाउ AC का फॉर्मूला हमारे पास दो फॉर्मूला है, तो एक तो फॉर्मूला है भाई V स्क्वायर अपॉन R,
तो इसकी वैल्यू हो जाती है m इंटू वी स्क्वायर अपॉन r। एक और फॉर्मूला है हमारे पास एसी का, क्या फॉर्मूला है भाई, m ओमेगा स्क्वायर r, करेक्ट। तो दूसरी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे क्या, m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू, करेक्ट। तो हमारे पास सेंट्रिपिटल फोर्स समझ लिया सब लोगों ने, उसका फॉर्मूला क्या होता है वही हमने देख लिया। नाउ एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, सो हमने क्या बताया आपको, सेंट्रिपिटल फोर्स होता है ना। और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर यहाँ पे एक रस्सी है और यहाँ से हमने एक स्टोन को टाई किया है, करेक्ट, तो कौन सा फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, जरा आप बताइए, सेंटर की तरफ विच फोर्स इज एक्टिंग, यस लिख के बताइए कौन सा फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, ये बताइए कौन सा फोर्स, नाम क्या है उस फोर्स का, यस दिस इज सेंट्रिपिटल फोर्स, यस टेंशन इज एक्टिंग। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया, कुछ लोगों ने आंसर दिया टेंशन और कुछ लोगों ने आंसर दिया सेंट्रिपिटल। इस बात को हमें ध्यान से समझना है। देखिए ध्यान से, दूसरा एग्जांपल आप यहाँ से देखिए, सन एंड अर्थ, ओके। एक तरफ ये ऐसे अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन, और विच इज द फोर्स रिस्पॉन्सिबल, इनके बीच में जो बाइंडिंग होती है, इज द फोर्स रिस्पॉन्सिबल, ग्रेविटेशन, करेक्ट। क्या है भाई, ग्रेविटेशन फोर्स होता है, करेक्ट, सबको पता है ना। और दूसरा देखिए ध्यान से, सपोज सब लोग जानते हैं ना कि आपके पास दो चार्ज है ना, एक है आपके पास प्लस क्यू, दूसरा है आपके पास माइनस क्यू। तो सब लोग जानते हैं कि जो अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, है ना। बट जो सेम टाइप ऑफ चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को, सॉरी, अपोजिट में क्या होता है भाई, अट्रैक्शन, ध्यान से देखिए। और जो सेम टाइप होते हैं उनमें क्या होता है, तो उनमें होता है रिपल्शन, करेक्ट, सबको पता है, अपोजिट हो तो अट्रैक्शन और सेम हो तो रिपल्शन। तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए यहाँ पे क्या है आपके पास, एक यहाँ पे प्लस क्यू रखा गया। अब देखिए ये प्लस क्यू के पेरिफेरी में हमने क्या कर दिया, एक छोटा सा चार्ज प्लस क्यू लाके रखा, करेक्ट। तो अभी क्या होगा, ये इससे अट्रैक्ट होके इसके पास नहीं आएगा, बट क्या होगा, इनमें क्या होगा, एक रिपल्शन वाला फोर्स, करेक्ट। अगर हमने बोला कि अभी देखिए क्या हो रहा है भाई, ये छोटा वाला जो चार्ज है ना प्लस क्यू, स्मॉल क्यू, दिस इज रिवॉल्विंग अराउंड द बिगर चार्ज। तो मैं अभी से आप क्या समझ सकते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स लग रहा होगा भाई, तो अभी देखिए इसको इधर धक्का मारेगा, इसको इधर धक्का मारेगा, मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो वी कैन से इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है भाई, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है ना, करेक्ट, समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा होगा। सिमिलरली अगर मैं क्या करूं, दो मैग्नेट्स रख दूं, क्या रख दूं भाई, मैं दो मैग्नेट्स रख दूं, दोनों का पोल सेम कर दिया, तो आपने कभी कभी देखा होगा ना कि दो मैग्नेट्स को क्या करते हैं आप, ऐसे उसको टेढ़ा कर दो, उसको पास लाने की कोशिश करो, तो आते नहीं जल्दी, बट आप क्या करते, जबरदस्ती उसको ऐसे चिपकाने की कोशिश करते हो, करेक्ट। तो मतलब क्या होता है भाई, उनमें अपोजिट टाइप ऑफ, सॉरी, सेम पोल आ गया तो क्या होगा, उसमें रिपल्शन होगा, करेक्ट। सो अगर रिपल्शन है मतलब क्या है, एक फोर्स है जो दोनों के बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन कर सकता है, और उस फोर्स को यूज करके एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, करेक्ट। तो आपको अच्छे से पता चल गया कि टेंशन फोर्स है, ग्रेविटेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, मैग्नेटिक है, करेक्ट। बट इसमें सेंट्रिपिटल की बात किधर आ रही है, सेंट्रिपिटल फोर्स की बात किधर आ रही है, नहीं आ रही है। क्या चक्कर है, क्यों नहीं आ रहा है सेंट्रिपिटल फोर्स की बात, तो ध्यान से देखिए, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे आपके क्लास होता है ना, तो क्लास में क्या होता है, देयर इज अ पोस्ट, क्या होता है भाई, एक पोस्ट होता है क्लास मॉनिटर, है ना। तो अभी हमने क्या कर दिया, कभी अभय पवार को हमने क्या कर दिया, क्लास मॉनिटर बना दिया, है ना। कभी हमने क्या कर दिया, किसी दूसरे बच्चे को, किसको भाई, समीर को, है ना, समीर को हमने मॉनिटर बना दिया, फिर अगली बार किसी एक्स को बना दिया, फिर अगली बार किसी वाई को बना दिया। ये सब के सब क्या है भाई, सबके सब क्लास मॉनिटर है ना, सबके सब क्या है भाई, क्लास मॉनिटर है, बट इनका नाम क्या है भाई, अलग अलग है, इनका नाम क्या है, अलग अलग है। वैसे ही हमने टेंशन को देखा, वैसे ही हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को देखा, वैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को देखा, वैसे हमने मैग्नेटिक फोर्स को देखा। तो हो गया सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ ये सारे फोर्स लग रहे हैं, इसका मतलब क्या है भाई, ये चारों भी क्या है, ये चारों फोर्स भी क्या है, सेंट्रिपिटल फोर्स है,
बस इनके नाम क्या है, अलग अलग है, दैट्स ऑल। तो यानी कि कोई भी आपका सर्कुलर मोशन हो रहा हो, उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह कोई भी फोर्स ले सकता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सब लोग को, सबको समझ में आया? तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह कोई भी फोर्स ले सकता है। ओके, एनी डाउट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हमें यहाँ पे पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? वो वैल्यू होती है इधर mv²/r या फिर m⍵²r। अभी क्वेश्चन में ओमेगा दे रखा हो तो उसको यूज कर लो, v दे रखा है तो उसको यूज कर लो। अगर हाँ, तो आपके पास फॉर्मूला ये भी पता है v=r⍵, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक अभी तक कोई डाउट नहीं है आपको? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उस सवाल को करते हैं सॉल्व। ओके, रेडी? नाउ आपके सामने ये रहा पहला सवाल। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट को हिंच किया है और यहाँ से एक बॉल मास ऑफ m=2 किलोग्राम्स, और ये ऐसे घूम रहा है। इसकी रेडियस की वैल्यू कितनी है? r=1 मीटर, और इसके पास है ओमेगा = 2 रेडियन पर सेकेंड। ओके, नाउ आपसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। यस, करेक्ट, कैलकुलेट। F is equal to 8. देखिए ध्यान से सभी लोग। सो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो पहले क्या करेंगे? देखिए, जब भी फोर्स की बात आती है ना, आप क्या करो, वहां पे आप एफबीडी बना। फोर्स की बात मतलब जब भी हम क्या करें, डायनेमिक्स की बात करें, तो डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है भाई? जहाँ पे बहुत सारे फोर्सेस इन्वॉल्व, करेक्ट। सो आप क्या करो, जहां भी डायनेमिक्स की बात आती है ना, वहां पे आप क्या कर सकते हैं? एफबीडी आप बना सकते हो। तो एफबीडी क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे हम एफबीडी बना लेंगे। तो एफबीडी बनाएंगे तो ये क्या है भाई? ये एक बॉल है। तो बॉल इधर रस्सी से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे टेंशन टी लग रहा होगा, और ये जो टेंशन है ये क्या है भाई? सेंटर की तरफ लग रहा है। यानी कि ये जो टेंशन है, ये टेंशन ही क्या है भाई? आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो नाउ यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स एफसी की वैल्यू कितनी है? एफसी की वैल्यू है m⍵² into r। तो आ गया 2 into ओमेगा की वैल्यू हो गई 2, 2 दूना हो गया 4 गुने 1, तो कितना आ गया भाई? आपके पास आ गया 8 न्यूटन। सो दिस एफसी इज इक्वल टू टी, यानी कि टी इज इक्वल्स टू 8 न्यूटन। ओके, काफी लोगों का सही आ गया आंसर, वेरी गुड। ओके, चलिए अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई तकलीफ नहीं इसमें। अगला सवाल ऐसा आपके सामने, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी। फिर से मैंने क्या किया, एक यहाँ पे एक इनिशियल पॉइंट ले लिया, यहाँ से एक रस्सी ले ली, रस्सी से मैंने बांध दिया 1 केजी के मास को। जस्ट 1 केजी के आगे मैंने दूसरा मास यहाँ पे बांध दिया, 2 केजी का मास, और जस्ट इसके आगे एक और मैंने यहाँ पे कर दिया 3 केजी का मास, है ना? 3 केजी का मास मैंने यहाँ पे कर दिया, और सबको ऐसे घुमा दिया, है ना, सर्कुलर मोशन में। कैसे घुमा दिया देखिए ध्यान से, जैसे कि ये पेन है, दिख रहा है आपको? यहाँ से क्या किया, एक रस्सी बांधा, रस्सी से एक ब्लॉक है, इससे दूसरा, और इससे क्या है, तीसरा ब्लॉक, और सबको मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे 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 मैं घुमा रहा हूँ। ओके, तो सब एक साथ ही घूमेंगे, और अब एक साथ जब घूम रहे हैं तो इनका ओमेगा क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू हाउ मच? दिस इज 2 रेडियन पर सेकेंड, 2 रेडियन पर सेकेंड। ओके, और अभी देखिए ध्यान से, 1 केजी से ये पहला रस्सी जुड़ा है, 1 केजी और 2 केजी के बीच में एक दूसरी रस्सी है, और 2 और 3 केजी के बीच में क्या है? तीसरी रस्सी है, करेक्ट। सो आपसे पूछा गया है कि फाइंड
find tension in all the strings. तीनों के तीनों स्ट्रिंग में क्या करो आप टेंशन निकालो. Yes, calculate. Find tension in all the strings. Yes, solve it. Solve करें. एपीडी बनाए. Solve करें. Length of the string. Very good question. So ये है आपके पास. This length is 1 meter. This length is 2 meter, and this length is 3 meter. एक just solve it. We'll back in 1 minute. यहाँ भाई सबने अटेम्प्ट किया. ईच एंड एवरीवन बोले बच्चों. कुछ लोग का आंसर आ गया. लेट अस चेक. 56, 52, 36. प्रतीक, अभय और साहिल, 3 बच्चों का आंसर आ गया. अच्छे से आंसर आ गया. चलिए सॉल्व करते हैं अभी हम. देखिएगा ध्यान से, देखिए सब लोग. तो यहाँ पे ध्यान से देखिए भाई, सब लोग ध्यान से देखेंगे. अब अपना आप वो कुछ भी अटेम्प्ट करना स्टॉप कर दीजिए, रुक जाइए. ध्यान से देखिए, ध्यान से. सो यहाँ पे हमारे पास 3 ब्लॉक्स है, 1 kg, 2 kg और 3 kg, है ना. रस्सी है यहाँ पे, सॉरी, ये 1 kg, ये है 2 kg और ये रहा आपके पास 3 kg, है ना. सो यहाँ पे 3 kg के ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं. किससे स्टार्ट करेंगे हम? 3 kg के ब्लॉक. सो नाउ अभी आप देखिए ध्यान से, 3 kg का ब्लॉक
एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पे है, 3 मीटर। करेक्ट। नाउ अभी ये 3 kg का ब्लॉक, 3 kg का ब्लॉक सर्कुलर मोशन कर रहा है। 3 kg का ब्लॉक क्या कर रहा है भाई, सर्कुलर मोशन कर रहा है। नाउ अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो क्या होगा भाई, इसकी इस पे सेंटर की तरफ 3 kg के ब्लॉक पे सेंटर की तरफ एक नेट फोर्स लग रहा होगा। 3 kg पे सेंटर की तरफ एक नेट फोर्स लग रहा होगा, और वो नेट फोर्स क्या है भाई, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, टेंशन के बराबर है। करेक्ट। तो यहाँ पे लगने वाला टेंशन, तो अभी देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे ना टेंशन मान लेता हूँ, दिस 1 kg 2 kg एंड 3 kg। तो यहाँ पे जो टेंशन है इधर लग रहा है, इसको बोल देता हूँ T, इसको मैं बोल देता हूँ T1, सॉरी इसको T1 बोल देता हूँ, इसको T2, और इसको मैं बोल देता हूँ ऐसा T3। करेक्ट। तो ये जो 3 kg का ब्लॉक है, इस पे एक नेट फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा, सेम रहेगा, कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसमें क्या होगा, सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन आएगा, दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और वो जो फोर्स आएगा दैट विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे दिस Fc विल बी इक्वल टू हाउ मच, विल बी इक्वल टू T। नाउ Fc की वैल्यू क्या होती है, तो Fc की वैल्यू होती है m ओमेगा स्क्वायर इनटू r, यानी कि 3 kg पे जो टेंशन लग रहा है वो टेंशन की वैल्यू क्या होगी, तो मैं लिख सकता हूँ दिस Fc will be equal to T3। नाउ ये T3 की वैल्यू क्या आएगी, तो T3 will be equal to m ओमेगा स्क्वायर इनटू r। m की वैल्यू कितनी है, 3, ओमेगा कितना है 2 रेडियन पर सेकंड, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया आपके पास 4, इनटू रेडियस कितना है भाई 3, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 न्यूटन। तो 3 kg के मास पे लगने वाला टेंशन कितना है भाई, तो ये है आपका 36 न्यूटन। ये कितना है जी, तो ये है आपका 36 न्यूटन। ओके, तो ये आ गया। नाउ चलिए हम 2 kg पे बात करते हैं ना, 2 kg की बात करते हैं, 2 kg का जो ब्लॉक है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये रहा आपके पास ये 2 kg का ब्लॉक, इसका जो रेडियस है, इस रेडियस इज r इक्वल्स टू 2 मीटर, और यहाँ पे देखिए ये 2 kg का जो मास है ना, ये 2 रस्सियों से जुड़ा है। कितने रस्सियों से, 2 रस्सियों से जुड़ा है। तो अभी देखिए 2 रस्सियों से जुड़ा है, तो ये जो है आपका इधर ये T2 इधर आएगा और T3 की रस्सी इधर है। तो आपको पता है कि टेंशन किधर लगता है भाई, तो टेंशन लगता है ब्लॉक से अवे, इधर लगता है भाई अवे फ्रॉम द ब्लॉक। ओके, सो नाउ इधर आ गया आपके पास T2 और ये आपके पास इधर आ गया सॉरी T3। करेक्ट। नाउ अभी देखिए ध्यान से, ये रहा आपके पास T2 और ये रहा आपके पास T3। सो एक्चुअली अभी हम नेट फोर्स की बात करें तो इस पे नेट फोर्स किधर लग रहा है भाई, इस पे 2 kg पे वो लग रहा है सेंटर की तरफ। देखिए इस बात को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैं किस ट्रिक से सॉल्व कर रहा हूँ। तो वो ट्रिक, वो कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ही बेसिक है। क्या बेसिक है इसमें, कि 2 kg इज डूइंग इज परफॉर्मिंग ए सर्कुलर मोशन, और ये सर्कुलर मोशन क्यों परफॉर्म कर रहा है, तो बिकॉज सेंटर की तरफ एक नेट फोर्स है। करेक्ट। नाउ अभी देखिए ध्यान से, अगर ये सेंटर की तरफ इसका नेट फोर्स है, यानी कि यहाँ पे T2 है और यहाँ पे T3 है, तो T2 और T3 में से बड़ा कौन सा होगा भाई, ऑफ कोर्स क्या होगा भाई, T2 बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे FC, द नेट सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू T2 माइनस T3। करेक्ट। क्या लिखेंगे भाई, हम इसको लिखेंगे T2 माइनस T3। करेक्ट। नाउ एफसी की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है m ओमेगा स्क्वायर इनटू r इज इक्वल टू T2 माइनस T3। तो अभी यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, m की वैल्यू कितनी रखी है 2 इनटू 2 का स्क्वायर 4 इनटू 2 इज इक्वल टू T2 माइनस T3 की वैल्यू कितनी रखी है 36। तो अभी देखिए कितना आएगा 4 चौका 16, ये आ गया 16 इज इक्वल टू T2 माइनस 36। अभी आके जुड़ जाएगा तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 प्लस 36, तो ये आएगा आपके पास 52। ओके, चलिए ये आपके पास आ गया। 2 kg का हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सॉल्यूशन ले लिया। चलिए अब बात करेंगे हम 3 kg की बात करेंगे, है ना। तो 3 kg की बात करेंगे यहाँ पे, ये रहा ये 3 kg, और 3 kg की सॉरी 1 kg सॉरी, तो 1 kg का अगर मैं एमपीडी बनाऊं तो ये भी 2 रस्सियों से जुड़ा हुआ है, एक इधर और एक इधर। तो ये रस्सी क्या है इसकी T2, और इस पे टेंशन क्या लग रहा होगा T1। आई होप टेंशन की डायरेक्शन तो आपको पता होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा आपने। सो अभी यहाँ पे
ये भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी कि नेट फोर्स विल बी वेयर टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसको मैं लिखूंगा Fc इज इक्वल्स टू, कौन सा बड़ा है यहाँ पे, T1 बड़ा है, माइनस T2। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया भाई, यहाँ पे सो Fc की वैल्यू कितनी होगी, m इंटू m ओमेगा स्क्वायर इंटू r इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2। m की वैल्यू कितनी है 1, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितनी है भाई 2 का स्क्वायर हो गया आपके पास 4, 2 का स्क्वायर हो गया आपके पास 4, और रेडियस कितना है 1 इज इक्वल्स टू T1 की वैल्यू कितनी हो रही है, हमें निकालना है, T2 है हमारे पास 50। सो नाउ यहाँ से 4 इज इक्वल्स टू T1 माइनस 52, सो यहाँ T1 की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी 56 न्यूटन। तो आंसर है 36, 52, 56। So T3 equals to इतना, T2 equals to इतना, T1 equals to, yes, any doubt? छत्तीस, 52, 56, वेरी गुड। कुछ बच्चों का आंसर आया, कांग्रेचुलेशंस। यस, एनी डाउट, किसी बच्चे को कोई डाउट? एवरीवन? वास्तु हृदय आपका आंसर आया, वास्तु आप समझ पाए? ओके, हृदय, हृदय, एनी डाउट? ओके, नाउ अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो जैसे आपने देखा कि अभी जस्ट जो सेंट्रीपिटल फोर्स उस पर हमने एक एप्लीकेशन देखा, दिस इज एक एप्लीकेशन से हमने क्या किया, दूसरा एप्लीकेशन देखा। अब नाउ इन्हीं वायर्स को क्या करते हैं, थोड़ा सा हम उल्टा पुल्टा करते हैं ना। सो नाउ अभी हम निकालते हैं, कैलकुलेट कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम की टाइम पीरियड को आप कैलकुलेट करें। तो देखिए ध्यान से, ये एक तो नॉर्मल पेंडुलम होता है और एक होता है हमारे पास कॉनिकल पेंडुलम। तो देखिए नॉर्मल पेंडुलम कैसा होता है, तो नॉर्मल पेंडुलम कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे ये इसका मेन पोजीशन है और ये जस्ट यहाँ से यहाँ तक जस्ट ऐसे 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 रोटेट करता है। बट एक कॉनिकल पेंडुलम कैसा होता है भाई, ये कुछ ऐसा, ये इसका इसका जो मूवमेंट होता है कुछ ऐसा होता है ना, जैसे घूमता है ऐसे सर्कुलर पाथ में। ओके, तो नाउ इसका हम अभी टाइम पीरियड हम निकालेंगे। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसका जो टाइम पीरियड होता है, ये इसका टाइम पीरियड होता है t is equals to 2 pi under root L upon g। ओके, इसका टाइम पीरियड क्या होता है, इसका टाइम पीरियड होता है 2 pi under root L by g। और इसका जो टाइम पीरियड होता है कॉनिकल पेंडुलम का, सो इट इज थोड़ा सा क्या होता है, अलग होता है। ये होता है 2 pi under root of L cos theta upon g। तो चलिए इसको जरा प्रूफ करके दिखाओ कैसा होता है। जस्ट टेक 1 मिनट एक लीजिए आप और इसको सॉल्व करके दिखाइए कैसे होता है। t इक्वल्स टू 2 pi under root L cos theta upon g। Just give it a try। everyone try करें।
ओके देखिए ध्यान से, कर रहे हैं कि मैं बता दूं? हाँ जी मैं बता दूं? ओके चलिए देखिए ध्यान से, हाँ देखिए देखिए। सो देखिए ध्यान से, तो पहली बात तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि ये टू एंड फ्रो मोशन नहीं कर रहा है, एक ऐसा मोशन कर रहा है, ये कुछ ऐसा मोशन हो रहा है यहाँ पे इसका, ये रहा पेंडुलम, एंड पेंडुलम का मोशन कुछ ऐसा हो रहा है, ये ऐसे सर्कुलर में इसका मोशन हो रहा है। ओके सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे यहाँ हमारे पास पेंडुलम है, यहाँ पे इसके हमने दो एक्सट्रीम को ऐसा दिखा दिया, यहाँ पे ये रहा आपका पेंडुलम, ये रहा इसका रिंग, और ये रहा इसका एंगल थीटा, दिस इज एंगल थीटा। ओके नाउ अभी देखिए, हम पेंडुलम पे लगने वाले नेट फोर्सेस की बात करें, है ना, तो ये पेंडुलम है, ये इसका यहाँ पे जो बॉल है उसका मास m है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, कौन कौन से? तो एक तो यहाँ पे इस पे टेंशन फोर्स लग रहा है, और दूसरा फोर्स नीचे ग्रेविटी का लग रहा है ना, एक फोर्स किसका भाई? टेंशन का, और दूसरा फोर्स किसका? ग्रेविटी का। ओके नाउ अभी देखिए ध्यान से, ये एंगल थीटा है, और मैं यहाँ पे ऐसा कुछ बनाऊं तो ये एंगल भी क्या होगा भाई? यहाँ पे मेरा थीटा होगा, है ना, अल्टरनेट एंगल्स। देखिए ध्यान से यहाँ पे, इस बात को आप समझिए, जहां भी ज्योमेट्री में कुछ ऐसा z बनता है ना, यहाँ पे z, देखिए ध्यान से z बन रहा है, फिर से एक बार फिगर बना दूं, दिस एंगल इज थीटा, तो यहाँ पे भी जो एंगल आएगा, ये एंगल कितना है भाई? ये भी आपका थीटा है। देखिए जब भी कुछ अभी जेड जैसा बनता है, देखिए ये साइड एंड ये साइड क्या है? पैरेलल है, और दिस इज अ इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे ऑलवेज ये और ये एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो नाउ देखिए ध्यान से, अभी ये रस्सी में टेंशन किधर लग रहा होगा? टेंशन इधर, टेंशन टी लग रहा होगा। ओके और ये इधर टेंशन टी है, और नीचे यहाँ पे क्या लग रहा होगा भाई? बॉल पे नीचे लग रहा होगा mg का फोर्स, है ना, बॉल पे नीचे लग रहा होगा mg का फोर्स। नाउ अभी देखिए यहाँ पे टेंशन का फोर्स जो है, रुक जाओ, डोंट टाइप एनीथिंग, बताइए क्या डाउट है? यस देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे mg लग रहा है, ऊपर टेंशन लग रहा है। नाउ अभी देखिए टेंशन अभी किसी एक एंगल पे लग रहा है, डायरेक्टली आपका ऐसा वर्टिकल में या फिर हॉरिजॉन्टल में नहीं लग रहा, है ना, तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना होगा? इस टेंशन का हमें कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे, इस टेंशन के हमें कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो इसके मैं कंपोनेंट निकालता हूँ, तो देखिए ध्यान से, इसके कंपोनेंट्स क्या आ जाएंगे? ये रहा आपका यहाँ पे थीटा, तो इसका ये रहा टेंशन टी, तो इस तरफ आएगा, ऊपर की तरफ क्या आएगा? ऊपर की तरफ आएगा आपका यहाँ पे टी cos थीटा, और इधर की तरफ क्या आएगा भाई? ये आएगा आपके पास टी sin थीटा, और नीचे लग रहा है आपका यहाँ पे mg। ओके नाउ इसको देखिए आप ध्यान से, नाउ फोर्स को अभी बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ T cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, करेक्ट। बॉल क्या है अभी आपका? वर्टिकल में इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये T cos थीटा और mg क्या है? बराबर। ओके नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये बॉल कैसा जा रहा है भाई? एक सर्कुलर में ऐसे सर्कल में ट्रेवल कर रहा है, मतलब ये क्या है भाई? एक सर्कुलर मोशन का ही ये पार्ट है। नाउ अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो देयर मस्ट बी अ फोर्स व्हिच इज क्या है भाई? अंदर की तरफ है, हाँ भाई बिल्कुल होगा। सो यहाँ पे ये देखिए, जो टेंशन है, टेंशन का एक कंपोनेंट क्या है भाई? टी साइन थीटा, तो टी साइन थीटा ही क्या है यहाँ पे? सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ सी, इसको लिखो इक्वेशन नंबर 1, इसको लिखो इक्वेशन नंबर 2। तो नाउ यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? टी साइन थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, करेक्ट, लिख सकते हैं ऐसा इसको। ओके नाउ अभी देखिए क्या करते हैं हम, एक दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन, तो ये कैसा आएगा भाई? ये आ जाएगा आपके पास t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r डिवाइडेड बाय h, बराबर ऐसा आ गया। सो नाउ यहाँ पे m से m कैंसिल हो गया, ये t से t कैंसिल हो गया, और ये क्या आ गया भाई आपके पास? sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको, तो ये आ गया हमारे पास sin ऑफ थीटा cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर r डिवाइडेड बाय g, है ना। नाउ एक और इंपॉर्टेंट बात देखिए ध्यान से यहाँ पे,
ये पेंडुलम है आपका यहाँ पे ऐसा ऐसा, ये देखिए ध्यान से, ये आपका रेडियस यहाँ पे क्या है, r है, एंड दिस एंगल इज थीटा, बराबर। ये लेंथ आपका यहाँ पे क्या है भाई, l है। तो क्या करता हूँ ना मैं, इस ट्रायंगल को थोड़ा सा ऐसा काट के यहाँ पे तो इधर निकाल लेता हूँ। तो दिस इज r, दिस इज l, दिस इज थीटा, करेक्ट। तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा भाई, ये हो जाएगा r अपॉन, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, r की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, r इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, l साइन थीटा। ओके, तो अभी देखिए r की वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे डाल लेते हैं, तो आपके पास आ गया साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इनटू r की वैल्यू पुट करेंगे, इट इज l साइन थीटा अपॉन g। ओके, सो नाउ अभी देखिए यहाँ से क्या हो गया भाई, साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल आउट, और यहाँ से मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई अभी कर लूंगा, मुझे एक्चुअली यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू चाहिए। तो नाउ अभी देखिए ध्यान से, ये आ गया हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो g इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर l इनटू कॉस ऑफ थीटा। ओमेगा के स्क्वायर की वैल्यू आएगी यहाँ पे g अपॉन l कॉस थीटा। तो नाउ ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ गई हमारे पास अंडर रूट g अपॉन l कॉस थीटा, बराबर क्या ये आ गया है ना। सो नाउ सवाल में क्या पूछ रखा है हमसे, टाइम पीरियड ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम। नाउ देखिए ध्यान से, ओमेगा आ गया आपके पास। ओके, नाउ एक दूसरी बात को समझिए, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, है ना, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। तो देखिए टाइम पीरियड, तो सर्कुलर मोशन में कितना चल रहा है भाई, बेसिकली टाइम पीरियड आप कैसे निकालते हो, टोटल डिस्टेंस है ना अपॉन उसकी स्पीड, करेक्ट। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लेते तो क्या निकलता है भाई, आपका टाइम निकल जाता है, इसमें लीनियर मोशन में, है ना। बट अभी यहाँ किसकी बात कर रहे हैं हम, सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है भाई, एक चक्कर काटते हैं, है ना। तो टाइम पीरियड क्या बोलते हैं, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, करेक्ट। टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या होती है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। तो अगर हम वन रेवोल्यूशन की बात करें तो वन रेवोल्यूशन में जो इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया वो कितना आएगा भाई, 2 पाई, और इसकी स्पीड क्या है, स्पीड क्या है इसकी, एंगुलर स्पीड है। तो एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी को क्या लिखते हैं हम, ओमेगा। तो अभी यहाँ पे t निकाले तो t इक्वल्स टू क्या आएगा भाई, t 2 पाई अपॉन ओमेगा, वैल्यू पुट करें यहाँ पे, तो दिस इज 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ g अपॉन l cos थीटा। तो अब ये क्या है, नीचे है, इसको हमने सॉल्व करके देखा तो t की वैल्यू आ गई, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l cos थीटा अपॉन g। तो ये आ गया इसका टाइम पीरियड। ना ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा तरीका इसको याद करने का क्या है कि अगर देखो ध्यान से, यहाँ पे नॉर्मल पेंडुलम है ना, तो नॉर्मल पेंडुलम की लेंथ क्या है, l, है ना। तो इसका टाइम पीरियड आता है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई g। बट इसमें क्या है भाई, ये वाले फॉर्मूले में क्या नया है, तो नया कुछ नहीं है, जस्ट हम इसको l को क्या लिखा है, l को हम रिप्लेस किया है किससे, l cos थीटा से रिप्लेस किया है। नाउ l cos थीटा से इसको क्यों रिप्लेस किया है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूले में देखिए, ये वाला जो आप लेंथ है ना यहाँ पे, ये एंगल क्या है भाई आपका यहाँ पे, तो दिस इज थीटा, ये एंगल क्या है यहाँ पे थीटा, और ये क्या है भाई लेंथ l है, दिस इज लेंथ l, करेक्ट। अगर आप इस l का वर्टिकल कंपोनेंट लो, है ना, मतलब l का कंपोनेंट लो ये वाली डायरेक्शन में, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा l cos थीटा, दैट्स व्हाट वी वांट, करेक्ट। तो ये आ गया हमारे पास, इसका वर्टिकल कंपोनेंट आ गया l cos थीटा। तो टाइम पीरियड हो गया हमारे पास t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l cos थीटा अपॉन g। यस, एनी डाउट्स, एनी डाउट पूछ सकते हैं। सेकंड इक्वेशन कौन सा, ओके दूसरा इक्वेशन बताता हूं अभी आपको, एग्जाम में आएगा, अभी जस्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट में ये पूछूंगा, सब लोग याद करके रखें। एवरीवन डाउट्स लिखिए, जिनको जो डाउट हो। एक बच्चे ने पूछा सेकंड इक्वेशन की डेरिवेशन बताइए, सेकंड इक्वेशन नहीं समझा, ओके बताएंगे। और डाउट्स लिखिए फास्ट। हाँ, sin थीटा इज इक्वल टू mc, क्विक रिकैप कराएंगे, क्विक रिकैप।
चलिए देखिए ध्यान से, क्विक रिकैप कराते हैं इसका। तो हमने क्या करा, अभी हमें ये पता है कि अभी डायनेमिक्स में कुछ भी आ जाए अभी तक, तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स को लेके। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो है स्प्रिंग है, बॉल है, इसका हमने क्या किया, एफबीडी बना लिया। एफबीडी बनाया तो देखा दो फोर्स लग रहा है, टेंशन दूसरा एमजी। टेंशन किधर लगता है भाई, तो जस्ट अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से हमेशा अवे लगता है। तो हमने इसका टेंशन इधर दिखा दिया, एमजी को नीचे दिखा दिया। फिर क्या हुआ, टेंशन देखा अभी थीटा एंगल पे लग रहा है, तो थीटा एंगल पे हमने इसके कंपोनेंट निकाली, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे जहां एंगल है उसकी साइड वाली कंपोनेंट कितनी आई भाई, t cos थीटा, है ना ये, और इधर की तरफ कंपोनेंट आया इसका t sin थीटा। ओके, सो अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब हमने इसको क्या किया, फोर्स बैलेंस किया, है ना। तो अभी यहाँ के t cos थीटा किसके mg के बराबर है। ओके, नाउ अभी सर्कुलर मोशन हो रहा है, और सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए। तो हमने देखा सेंटर की तरफ जो फोर्स आ रहा है वो क्या है भाई, t sin थीटा है। तो चलिए इस t sin थीटा को हमने क्या बता दिया, इसको बताया ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स को हमने इक्वेट किया किससे, m ओमेगा स्क्वायर r से, बिकॉज़ fc की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, m into ac, और ac की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर into r। तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया t sin थीटा इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r। तो इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1, दोनों को हमने डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r अपॉन g। तो अभी हमें क्या करना है भाई, हमें ये पता है, ये इसका ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसमें r है, ये l है, ये थीटा है। तो हमने यहाँ से क्या कर लिया भाई, sin थीटा की वैल्यू देखिए, तो ये आ रहा है हमारे पास l sin थीटा। तो सॉल्व कर लिया, यहाँ पे r की वैल्यू को पुट कर दिया हमने l sin थीटा अपॉन g, तो g की वैल्यू आ गई ओमेगा स्क्वायर इनटू l cos थीटा, ओमेगा की वैल्यू आ गई हमारे पास अंडर रूट g अपॉन l cos थीटा। नाउ वी नो दैट टाइम पीरियड कितना होता है भाई, ये होता है हमारे पास 2 पाई बाई ओमेगा, है ना, कितना होता है भाई 2 पाई बाई ओमेगा। तो टाइम पीरियड बोलते हैं टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। तो अगर ये एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है तो एंगल कितना घूमा, 2 पाई एंगल घूम गया, और स्पीड कितनी है, ओमेगा है, पुट कर दिया आंसर। बहुत ही आसान है, एक बार आप जस्ट इसको आप लिख लो खुद से, हो गया कंप्लीट, नो प्रॉब्लम। हाँ देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। एवरीवन सबका हो गया, और कुछ डाउट है तो पूछिए। डन एवरीवन, ओके, यहां तक हो गया। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, नाउ तो आप सभी लोग याद करो वो दिन जिस दिन आपको सेंट्रीपिटल और स्यूडो फोर्स पढ़ाया गया था। क्या पढ़ाया गया था आपको भाई, स्यूडो फोर्स पढ़ाया गया था, है ना। तो उस दिन जब जब स्यूडो फोर्स पढ़ाया गया था, तो आपको ये एक बात बताई थी, दो बात आपको बताई गई थी। कौन कौन सी बात, एक तो आपको फ्रेम के बारे में बताया गया था, है ना। ये कौन कौन सा फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, दो फ्रेम्स के बारे में बताया गया था, है ना। आप जरा बताइए क्या होता है इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम क्या होता है भाई, क्या होता है इनर्शियल फ्रेम, यस। क्या होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, क्या होता है भाई वहां पे, कौन सा फ्रेम बोलते हैं उसको, यस इनर्शियल, वेरी गुड, यस। तो सीधे सीधे हम ऐसे बोलते हैं कि जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या हो भाई, जीरो हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बट पार्टिकल अगर क्या हो भाई, किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में चला जाए, वहां पे उसके पास कुछ एक्सेलरेशन है, तो उसको बोलते हैं हम नॉन इनर्शियल फ्रेम।
करेक्ट, ये पता है सबको। सो इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम का आपको फंडा क्लियर है, करेक्ट। नाउ जब हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा तो वहां भी क्या आया भाई, इनर्शियल फ्रेम वाला आया, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम आया। तो आपको जैसे कि याद हो, वैसे तो मुश्किल है, बट ऐसा अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक लिफ्ट है, लिफ्ट में हमने क्या किया, एक बॉल को हैंग कर दिया, किससे, एक सेलिंग से, एक रस्सी से, और रस्सी से हैंग करने के बाद वहां पे 2 बार टेंशन हमने कैलकुलेट किया। एक बार टेंशन कैलकुलेट किया कैसे, टेंशन को कैलकुलेट किया हमने एक बार लिफ्ट में जाके और एक बार लिफ्ट से बाहर आके, है ना। तो दोनों टाइम पे टेंशन की वैल्यू क्या आई, अलग अलग आई थी। तो हमने क्या किया, उसको सुधारने के लिए, अभी देखो रस्सी में जो टेंशन है तो फिक्स ही रहेगी, है ना। तो उस चीज को करेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए, और उस कॉन्सेप्ट को बोला हमने स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट, करेक्ट। यानी कि स्यूडो फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, क्या कहता है कि जब भी आप किसी नॉन इनर्शियल ऑब्जेक्ट में आप ट्रेवल कर रहे हो, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपने क्या करना है, एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगानी है एक्सेलरेशन की, है ना। तो मान लीजिए अभी यहाँ पे चलिए देख लेते हैं इसको। तो सपोज आपके पास यहाँ पे आप इधर गाड़ी में जा रहे हो, है ना, आप ऐसे यहाँ पे मूव कर रहे हो, करेक्ट। अभी देखिए आप इधर की तरफ जा रहे हो, है ना। तो अब ये क्या होगा, आपको लगता है कि ये पेड़ किधर जा रहा है भाई, इधर की तरफ, तो आप क्या करते हैं भाई, एक स्यूडो फोर्स लगाते हैं, और वो स्यूडो फोर्स क्या होता है, माइनस ऑफ m इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, है ना। माइनस का साइन इसलिए लगाते हैं बिकॉज आप जिधर जा रहे हैं उससे हम जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, करेक्ट। तो ये बात सबको याद है। नाउ आप यहाँ पे सर्कुलर मोशन में भी एक स्यूडो फोर्स आता है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं भाई, जिसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना। समझते हैं इस बात को ध्यान से, देखिए ध्यान से सभी लोग। यहाँ पे मान लीजिए एक बहुत बड़ा व्हील है, गेंट व्हील है ना। और उस गेंट व्हील में मैंने क्या किया, एक बहुत बड़ी सी रस्सी यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे अप्लाई करा, और ये यहाँ पे बहुत बड़ा मास यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया, है ना, यहाँ पे फिक्स कर दिया। और इसको हम क्या करते हैं ना, ग्राउंड से देखते हैं, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, ये घूम रहा है बहुत ही जोर से, ऐसे ऐसे घूम रहा है ना। तो फिर क्या हुआ, आपको मैंने ग्राउंड से ये पूछा कि आप बताओ, है ना, यहाँ पे इस पे जो ये बॉल है, जो मैसिव बॉल है, इस पे फोर्स किधर लग रहा है, आप क्या कहेंगे, इस पे एक फोर्स लग रहा है किधर भाई, इस पे एक फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ, है ना। और वो फोर्स क्या है भाई, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या है भाई, वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट। फिर दूसरी बार मैंने क्या किया, इस बच्चे को उठा के, इस बच्चे को उठा के मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लाके इसको बिठा दिया, करेक्ट। अभी क्या हो रहा है, ये जोर जोर से घूम रहा है, जोर जोर से घूम रहा है, जोर जोर से घूम रहा है। अब इस बच्चे को क्या फील होगा, है ना, मान लो आप में से किसी एक बच्चे को वहां पे जाके मैंने क्या किया, बिठा दिया, व्हाट विल यू फील, आपको क्या फील होगा वहां पे, लिख के बताइए मुझे। यस, आपको वहां पे क्या फील होगा, आउटवर्ड फोर्स, अथर बोल रहे हैं आउटवर्ड फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नहीं, अगर नेचुरली बताइए, ये छोड़ दो, हाँ बाहर की तरफ फोर्स, अभय बोल रहे हैं बाहर की तरफ एक फोर्स फील होगा। जस्ट आप देसी देसी लैंग्वेज में आप मुझे बताइए, आपको क्या फील होगा। एवरीवन एवरीवन सोच के बताओ। कुछ फील नहीं हो रहा आपको, one will fall out, a force away from the center, very good। गेंद व्हील हमें बाहर फेंक रहा है, वेरी गुड, ये रहा देसी आंसर। तो देखिए आप आलोक क्या बोल रहे हैं कि गेंद व्हील हमें क्या कर रहा है, बाहर फेंक रहा है, करेक्ट। सुनाओ, देखिए ध्यान से। तो बचपन में वो एक कहीं आप डिज्नीलैंड और फिर कुछ मेले में जा गए ना, तो वहां पे क्या होता है, एक ऐसी गोल सी डिस्क होती है ना। और हर डिस्क में यहाँ पे 4-5 कॉर्नर पे 1 2 3 4 पे 4-4 कुर्सियों का एक जोड़ा होता है, 1 चेयर 2 चेयर 3 चेयर 4 चेयर। और यहाँ पे भी ऐसे 4 कुर्सियां होती है। हर पॉइंट पे कितनी कुर्सियां होती है भाई, ऐसे 4-4 कुर्सियां होती है। और सारे अपने अपने एक्सिस पे घूम सकती है, और ये व्हील भी क्या होता है, घूम रहा होता है ना।
तो जब ये बहुत जोर से चलता है तो ऐसा लगता है कि लोग बाहर की तरफ गिरे जा रहे हैं। कितने लोग इस झूले का आनंद लिया, कितने लोगों ने फील किया इस झूले को? करेक्ट है ना? कभी ना कभी आप बैठे होंगे वहां पे, ये नहीं तो समथिंग कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, कोई दूसरा एक्सपीरियंस। करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है ना, कि अगर पहले वाले केस की बात करूं तो पहले वाले केस में क्या है भाई, आप एक ऑब्जर्वर है, आपका एक्सेलरेशन कितना है, 0 है, मतलब आप क्या है भाई, आप एक इनर्शियल फ्रेम में। करेक्ट। बट मैंने आपको क्या कर दिया, उसी सर्कुलर फ्रेम में जाके उठा के आपको यहाँ पे रख दिया। करेक्ट। अभी आपको यहाँ पे रख दिया, तो यानी कि अब आपके पास भी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन यहाँ पे आ गया। करेक्ट। यानी आपके पास एक्सेलरेशन आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, आप एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में आ गए और आप बन गए नॉन इनर्शियल फ्रेम वाले ऑब्जर्वर। करेक्ट। तो जब भी कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम का में हम ऑब्जर्वर को लेके जाते हैं, तो ऑब्जर्वर क्या करता है भाई, एक स्यूडो फोर्स लगाता है ऑब्जेक्ट। करेक्ट। ऑब्जेक्ट पे स्यूडो फोर्स लगाता है और स्यूडो फोर्स किधर होता है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। करेक्ट। तो अभी तक तो हम फोर्स किधर लगा रहे थे भाई, इधर सेंटर की तरफ, है ना? बट जब हम इनर्शियल फ्रेम में, सॉरी, जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाके चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा, वहां पे हमें एक फोर्स लगानी है अवे फ्रॉम द सेंटर, एंड दैट विल बी कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम सेंट्रीफ्यूगल। क्या ये बात क्लियर है आपको? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब बोले भाई बाहर की तरफ क्यों लगाएंगे, तो जाके खुद जाके बैठ के देख लो ना, किधर फोर्स लग रहा है, बाहर की। हाँ जी, क्लियर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभी देखो क्लास 9th में क्या लिखा होता है ना, 9th क्लास में देखो किस तरह वो वहां बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं। वहां पे क्या बोलते हैं ना, जैसे ये आईसीएसई की बुक में, कौस्तुभ हृदय वेदांत की बुक में, क्लास 9th में, वहां पे क्या लिखा होता है, जैसे देखिए वहां पे कैसे बेवकूफ बनाते हैं। देख बोलते हैं कि देखो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक यहाँ पे सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, हाँ लग रहा है, तो क्या बोलते हैं, अब इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक और फोर्स आता है ना? सरासर गलत। ओके। अब हो सकता है उस टाइम पे क्या बच्चों को समझ में ना आया सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, है ना? स्टेट बोर्ड वगैरह में क्या होता है, कुछ ऐसे ही समझा देते हैं बच्चों। करेक्ट। सो एक्चुअली क्या है, ये स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट है जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से आ रहा है। यस, एनी डाउट? देखो कौस्तुभ को याद है, वेरी गुड कौस्तुभ, वेरी गुड स्टूडेंट। चलिए, ओके, एनी डाउट? तो यहाँ पे अभी इस पे सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और कल की क्लास में हम ट्राई करेंगे क्या करने का, क्या करना है भाई कल की क्लास में, आप ही बताओ, आप जो बताओ वही करेंगे। हाँ जी, क्या करना है कल की क्लास में? क्वेश्चन सॉल्विंग, वेरी गुड। कौन से क्वेश्चन सॉल्विंग? रिवीजन। ओके शिवम, कौन से क्वेश्चन सॉल्विंग करना है? ओके, काइनेमेटिक्स का रिवीजन होगा, बिल्कुल काइनेमेटिक्स का रिवीजन होगा क्वेश्चन के थ्रू। तो मैंने आपको पहले 20 क्वेश्चन बोले मैंने आपको करके लाने के लिए, है ना? तो वो 20 सवाल आप करके लाओ, काइनेमेटिक्स का रिवीजन भी होगा और काइनेमेटिक्स का रिवीजन भी होगा। वर्क सब कुछ चाहिए। हाँ, काइनेमेटिक्स का रिवीजन करेंगे, 20 सवाल करके आने हैं आपको काइनेमेटिक्स के। ओके, वर्क एनर्जी पूरा हो गया जी? हाँ, और वर्क एनर्जी में भी आपको 2 शीट दे रखी है, 2 शीट दे रखी है। कौन कौन सी? एक तो काइनेमेटिक्स की शीट और एक वर्क पावर एनर्जी की शीट। तो काइनेमेटिक्स की शीट के पहले 20 सवाल और वर्क पावर एनर्जी के 10 सवाल, टोटल आपको 30 सवाल करने हैं, जो कि कल डिस्कस होगा। ओके, वो कल डिस्कस होगा 30 सवाल। मैं एक एक सवाल करके दिखाऊंगा आपको, तो जिन बच्चों को इंटरेस्ट हो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, ठीक है? क्या भाई वर्क पावर एनर्जी रिपीट करना है? साहिल माने होमवर्क, होमवर्क, हाँ होमवर्क लिखिए। तो काइनेमेटिक्स की शीट के पहले 20 सवाल बेसिक वाले, देखो उसमें आपको 2 चीज मिलेगा, क्या क्या मिलेगा भाई, एक बेसिक और एक एडवांस। तो आपको जस्ट बेसिक वाले सवाल करने हैं, तो बेसिक वाले सवाल करेंगे 20 तक, एडवांस को आप अभी स्किप करेंगे। तो पहले 20 क्वेश्चन काइनेमेटिक्स के, और वर्क पावर एनर्जी के पहले 10 सवाल, भी कौन से? बेसिक वाले।
तो एक तो ये हो गया, काइनेमेटिक्स में थोड़ा और हम डिस्कस करेंगे, और ये 30 क्वेश्चन कल का जो पेपर हुआ उसमें भी थोड़ा सा मैं बता दूंगा, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपने सर्कुलर मोशन को आगे लेके जाएंगे। ओके, एनी डाउट फ्रॉम टुडेज लेक्चर? नहीं ना, कोई डाउट नहीं? ओके, तो भाई ध्यान देखिए, एक छोटी सी बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ लास्ट में जाते जाते। देखिए, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी पढ़ते रहता हूँ, है ना। तो 1-2 साल के लिए मैं भी हायर स्टडीज को जाऊंगा, है ना। तो मेरे एक टीचर है, वो क्या आज स्टोरी बता रहे थे, एंड ही वाज टेलिंग दैट हाउ दिस रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये रिवीजन कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो मेरे टीचर जो आज मुझे स्टोरी बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि देयर वाज अ फार्मर, है ना। एक यहाँ पे क्या था, एक फार्मर था। तो इस फार्मर में क्या किया, कुछ ऐसे इनोवेटिव तरीके लाए। तो ऐसे इनोवेटिव तरीके लाने से क्या हो गया कि बहुत सारा बाकी जो फार्मर्स थे उनको क्या हुआ, बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ, है ना। जैसे कि जो एग्रीकल्चर होता है उसकी जो यील्ड है वो क्या हो गई, डबल हो गई। क्रॉप्स बारिश नहीं हुए तो भी उनको ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो यहाँ का जो किंग था, है ना, यहाँ का जो किंग था, ये बहुत क्या हुआ, खुश हो गया ये किंग। और इसने बोला कि तुम इधर आओ, और इसको किंग क्या किया, आपने फार्म पे बुला के लेके गया, है ना। तो फार्मर आया अपने किंग के फार्म हाउस में, है ना। तो बहुत सारा गिफ्ट लेके आया किंग के लिए। किंग ने उसको एक्सेप्ट किया, और किंग ने क्या बोला कि तुम यहाँ से सुबह से ऐसे चलना शुरू करो, है ना। और रेक्टेंगुलर शेप में जितना भी पाथ कवर कर लोगे वो जमीन मैं तुम्हें दे दूंगा। और तुम्हारे पास टाइम कितना है, तुम्हारे पास टाइम है टिल इवनिंग, है ना, और टिल सनसेट का टाइम। करेक्ट। सो फार्मर क्या हुआ, बहुत खुश हुआ, और फार्मर यहाँ से चलना शुरू किया, है ना। तो यहाँ से इसने t=0 से सुबह सुबह स्टार्ट किया। जैसे ही सनराइज हुआ, सूर्य की पहली किरण पड़ी, तो यहाँ से चलना शुरू किया। चलता गया चलता गया चलता गया। तो मनी मन क्या हो रहा था, बहुत खुश हो रहा था कि अभी वाह हमने इतना कर लिया, अभी इतनी जमीन हो गई मेरे पास, खुश होता गया, है ना। बट इधर चलते आ रहा है, चलते आ रहा है ना। बट ये बात इसको समझ में नहीं आ रही कि मुझे क्या करना है, एक्चुअली में 4 टाइम्स डिस्टेंस ट्रेवल करना है, और जब तक मैं यहाँ तक नहीं आ जाता ये जमीन मेरी नहीं हो सकती, है ना। तो ये बात उसको याद नहीं रही, बट ये चलता गया, है ना। फिर लास्ट में उसको याद आया, ऐसे दौड़े 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 भागा यहाँ। बट अभी यहाँ पे क्या 2 4 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ पे क्या कवर कर चुका था। नाउ अभी इसको कितना जाना है भाई, 24 किलोमीटर, सॉरी 5 गया तो 20 किलोमीटर। ये पूरा उसको ये कवर करना है, फिर ये पूरा प्लॉट उसका हो पाएगा। अब दौड़ते दौड़ते गया, शाम हो गई, हो रही है, और लोग यहाँ पे चिल्ला रहे, चीयर कर रहे, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पर बेचारा ऐसे ही यहाँ तक ही थक चुका था। कितना दौड़े, यहाँ पे रास्ते में आया, ब्लड की वॉमिटिंग होने लगी, और ये बेचारा यहीं पे मर गया। तो व्हाट इज द कंक्लूजन, क्या आपको इससे शिक्षा मिलती है? तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमने यहाँ पे t=0 पे सिलेबस स्टार्ट किया था, पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, वापस आके हमने चीजों को नहीं देखा तो ये हमारा नहीं हो सकता, है ना। अगर आप वापस नहीं आए कैनेमेटिक्स में, चलो एक चैप्टर आपने पढ़ लिया, 4 फॉर्मूले हैं, 3 याद हो गए, चौथा फॉर्मूला आपने वापस मुड़ के कभी देखा नहीं, तो फॉर्मूला आपका हो नहीं सकता, है ना। तो रिवीजन रिवीजन रिवीजन, तो जो बच्चा जितना ज्यादा रिवीजन करता है ना, उसके उसके उसका कॉन्फिडेंस और ज्यादा होता है। और एग्जाम के टाइम पे अगर आपको डर लग रहा है, इसका मतलब क्या है, आपने रिवीजन ढंग से नहीं किया। ओके, तो आप रिवीजन को डेली बेसिस पे करो, रिवीजन को आप वीकली बेसिस पे करो, रिवीजन को आप मंथली बेसिस पे भी करो। ओके, आई होप दिस हेल्प्स यू। ओके, थैंक यू वेरी मच, गिव योर अटेंडेंस। तो काउंसलिंग के लिए, डेली काउंसलिंग के लिए मैं आज कॉल नहीं करूंगा, आई विल कॉल टुमारो आई विल कॉल। करीब मैं 3 स्टूडेंट्स को फिर सेलेक्ट करूंगा, और 3 लोगों से मैं बात करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय एवरीवन। होमवर्क करके आएंगे, आई होप एवरीवन। तो ऐसे अगर आप होमवर्क करके आओगे, बहुत सारा डिस्कस करोगे, तो आई विल गिव यू सो मेनी मटेरियल्स। किस बात का सिलेक्शन?
नहीं समझा मैं। हाँ सिलेक्शन 3 स्टूडेंट। हाँ व्हाट इज दिस ये एवरी डे आई एम गिविंग काउंसलिंग टू 3 स्टूडेंट्स, है ना। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, उनके पेरेंट्स से बात करता हूँ, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके हिसाब से उनके लिए मैं कुछ सॉल्यूशन भी डिजाइन करता हूँ। संजय आप एब्सेंट दिखते हैं बहुत ज्यादा, तो अटेंडेंस लेके भाग गया होगा। ओके चलिए, आई एम एंडिंग क्लास हियर।